बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम। और उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें, आमीन। तो आज का जो आगाज़ है व्लॉग का वो मैं कर रही थी सफाई वगैरह करने के बाद, और अभी बज रहे हैं 11, मतलब कि 11 बज रहे हैं सुबह के। और काम वगैरह मैंने कर लिया था, बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज की है और दोनों रूम्स की मैंने सफाई भी कर ली थी। काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह बच्चों ने फैला दिए थे तो वो भी मैंने सेट करके रखे हैं। और अब जो है बारिश रुक गई है, बस थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी सुबह, लेकिन बस ये है कि बारिश रुक गई है तो बस अल्लाह ताला का करम हुआ है। आज थोड़ी थोड़ी धूप भी थी तो बस मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि अच्छे से धूप निकल आए ताकि ये जो छतें वगैरह हैं ये भी सूख जाएं और जो सड़कें हैं यहाँ पर भी कीचड़ वगैरह पानी है तो वो भी जो है वो खुश्क हो जाए। और बस बच्चे जो है वो गए हुए हैं अपनी फुप्पो के पास, क्योंकि उनकी फुप्पो आई हुई थी और उनकी फुप्पो जो हैं वो दूसरे सिटी में रहती हैं। तो वो जब भी आती हैं, उनकी बेटी है तो उनकी बेटी के साथ जो है वो मेरे बच्चे खेलते हैं। और सुबह होते के साथ ही उनकी जो छोटी बेटी है वो आ गई थी बच्चों के साथ खेलने के लिए, क्योंकि जहाँ पर बच्चे होते हैं वहाँ पर खेल कूद, और फिर ज़ाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वहाँ पर सारे बच्चे मिलके एंजॉय करते हैं। तो वो माशाल्लाह से बच्चे जो है एक साथ मिलकर खेलते हैं। तो फिर उसके बाद बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करवाने के बाद उधर ही भेज दिया था, लेकिन नूर फातिमा जब मेरी उठी है उसने कुछ भी नहीं खाया था और वो दूसरे बच्चों को देखकर, यानी कि अपनी बहनों को देखकर कि वो जा रही हैं, तो वो ख़ुद भी उनके साथ चली गई थी। और अभी मुझे उसी की टेंशन लगी हुई है कि उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ है। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि मैं उसे बुलवाऊँ, फिर उसके बाद तो काफ़ी वेट करने के बाद मैंने उसको खुद ही आवाज़ दे के बुलवा लिया है। तो जी नूर भी अब आ गई है और इसको बिल्कुल भी नाश्ते का ख्याल नहीं था कि मैंने कुछ खाना भी है। भूख नहीं लगी आपको? क्यों नहीं लगी भूख अभी तक? लगी है। हाँ। क्या बना कर दूँ? अंडा और ब्रेड। जानो पहले मेरी जान नाश्ता करते हैं उसके बाद खेलते हैं, इस तरह तो आप कमज़ोर और हो जाओगे, पहले इतने कमज़ोर हो। ठीक है मेरी जान? फ्राई है को ऑमलेट? फ्राई हो, चलो ठीक है मैं आपको बना। अच्छा जिसकी येलो येलो जर्दी होती है, अच्छा चलो ठीक है मैं अभी अपनी जान को बना के देती हूँ। और कपड़े भी आपके प्रेस हुए रखे हैं, नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धोकर कपड़े चेंज कर लो, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने नूर को अंडा भी बना दिया था और ब्रेड के जो स्लाइस हैं वो भी सेक दिए थे। साथ में मैंने चाय बनाई है क्योंकि दुआ फातिमा और अरूज फातिमा जो हैं उन्होंने काफ़ी जल्दी नाश्ता किया था। तो अभी जो है कोई 12 का टाइम है, मैंने सोचा बच्चों को चाय के साथ जो है मैं सिकी हुई ब्रेड दे देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है और मेरे बच्चों को भी बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह सिकी हुई ब्रेड जो होती है चाय के साथ। और वॉइस ओवर मुझे इसमें इस वजह से करनी पड़ रही थी क्योंकि बैकग्राउंड में पंखा चल रहा था तो उसका काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो है मैं वो वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और साथ ही साथ जो है अभी मैं ये सोच रही थी कि आज मैं दोपहर में क्या बनाऊँ, क्योंकि टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चलता है, वक्त तो बस इस तरह से गुज़र रहा है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि मैं पुलाव बना लूँ, क्योंकि मौसम भी आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और नूर जो है वो अंडा खा रही है। ब्रेड तो इसने मुझसे सिखवाई है लेकिन बस ये उसके साथ नहीं खा रही थी और बस थोड़ा सा ही खाकर इसने मुझे कहा है बस मम्मा आप खा लें, मैंने नहीं खाना है। तो मैं बस इस पर गुस्सा कर रही थी कि कम से कम एक अंडा तो पूरा खा लिया करो, ब्रेड भी नहीं खा रही हो साथ में। और यहाँ पर बस बच्चों को मैं जो है खिला रही हूँ चाय के साथ सिकी हुई डबल रोटी, और उसके बाद जो है मिठाई जो है वो रखी हुई थी, रात जो है हमारे घर आई थी तो उसके बाद हमने कहा थोड़ी थोड़ी हम ये मिठाई को भी टेस्ट करते हैं। पैकिंग तो इसकी बहुत अच्छी है और अंदर से भी ये काफ़ी ही अच्छी सी मुझे मिठाई लग रही थी। तो बस हमने थोड़ी थोड़ी मिठाई खाई और उसके बाद जो है मैंने दोपहर के खाने की तैयारी कर ली। दोपहर में मैं बनाऊंगी पुलाव, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज पुलाव बनाती हूँ। मौसम भी अच्छा है और चावल भी खाने का दिल चाह रहा था।
तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है एक अदद देगची, और देगची के अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाला है और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को लंबाई में काट के डाल दिया है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, साबुत गरम मसाला लिया है, एक तेज़पत्ता लिया है और 10-12 हरी मिर्चें थी और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था और 8 से 10 लहसुन के जवे थे। इनको मैंने कूट कर रख लिया है। साथ में 1 खाने का चमचा मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें कूटा है और प्याज को गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन मैंने आधा किलो से ज़्यादा ली है, तो बस चिकन डालकर जो है चिकन को हम पिंक से वाइट होने तक पकाएंगे और उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चें और जो सफ़ेद ज़ीरा मैंने एक साथ कूट कर रखा था, और साथ में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पोटे हैं, तो चिकन के साथ ही आ गए थे, तो फिर मैंने कहा इसको मैं डाल देती हूँ पुलाव में। अच्छे लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, मेरे घर में तो बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। पता नहीं आप लोगों को अच्छे लगते हैं या नहीं, तो मैं तो डाल देती हूँ इसमें। अच्छा, अब मैं ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर, कुटी हुई हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में मैंने ली हैं 3 से 4 लौंग ली है, 8-10 मैंने काली मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा जो है वो मैंने पुलाव ज़ीरा लिया है, सिनेमन स्टिक थी, एक तेज़पत्ता था और 1 से 2 बड़ी इलायचियाँ थी, बस वो लेकर मैंने डाल दी हैं। अब मैंने इसमें नमक शामिल किया है हस्ब ज़रूरत। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें इसमें, और मेरे पास जो हरी मिर्चें थी ना उसमें बिल्कुल भी मिर्चें नहीं हैं, तो वो मैंने 10 से 12 ली हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें 1 प्याली जो है दही भी शामिल किया है। दही से जो है पुलाव का बहुत अच्छा जायका आता है और चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, बच्चों की वजह से मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू भी इस तरह छोटे छोटे काट लिए हैं, तो मैं आलू भी इसमें डाल रही हूँ। मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और जो हमारी चिकन है वो भी 80% गल गई है। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, क्योंकि आलू जो है काफ़ी जल्दी गलने वाला नमकीन आलू है। पता नहीं है, मुझे मीठे आलू भी आ रहे हैं, लेकिन मैं जो है नमकीन आलू लेती हूँ। और आलू का रेट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 150 पर केजी के हिसाब से हमारी तरफ मिल रहे हैं। पता नहीं आपकी तरफ आलूओं का क्या रेट है। आलू डालने के बाद हम बस इसको थोड़ा सा हिलाएंगे चमचे की मदद से और फिर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। चावल मैंने लिए हैं 1.5 कप, तो इसमें मैं पानी डाल रही हूँ 3.5 कप पानी डालकर हम पानी के बॉयल होने तक वेट करेंगे। पानी में बॉयल आ गया है, अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी और काफ़ी ज़्यादा इसमें से जो है भाप निकल रही है, तो जो मोबाइल का कैमरा है उसके ऊपर बार बार आ रही है और मुझे बार बार जो है उसका ग्लास साफ़ करना पड़ रहा है। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं और चावल डालने के बाद जो है हम चावलों का पानी खुश्क होने तक इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें और ऑल पर भी लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर देखें पानी में ज़बरदस्त सा बॉयल आ रहा है और बस खुश्क होने वाला है पानी इसका। थोड़ा सा मैं चमचा चलाऊँगी इसमें, ज़्यादा चमचा मैं नहीं मारूँगी इसमें। और चावल जो मैंने लिए हैं बासमती राइस लिए हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें सेला राइस भी ले सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने लंबाई में काट लिया था और मैंने इसमें इस स्टेज पर हरी मिर्चें भी शामिल की हैं, क्योंकि उस टाइम जो मैंने कूट के इसमें मिर्चें डाली थी वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने अभी इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्ची और नमक रख सकते हैं। अगर आप इसमें रेड मिर्ची डालना चाह रहे हैं तो आप लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जो है लाल मिर्चें पसंद होती हैं पुलाव में, लेकिन मैं जो है वो इसी तरह से बनाती हूँ। अब यहाँ पर जो है हमारे पुलाव का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, तो बस थोड़ा ही पानी रह गया है। ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा उसके बाद जो है मैं इसको दम पर लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। चावलों में अब दम लग रहा है, तकरीबन 15 मिनट हम इनको दम देंगे और लो फ्लेम पर बिल्कुल हमने इसको रखना है। 15 मिनट हो गए हैं। अब जो अच्छा मैंने ढक्कन के ऊपर एक वज़नी चीज़ भी रख दी थी, तो अब मैं जो इसका है दम खोल रही हूँ। ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा दम आ गया है चावलों में। अब जो है मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और मुझे तो बहुत भूख लग रही है।
आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, वैसे मैं पुलाव में ज़्यादातर सिर्फ दही यूज़ करती हूँ, लेकिन मूड पर डिपेंड करता है। कभी कभी जो है मेरा दिल चाहता है तो मैं इसमें टमाटर भी डालकर बनाती हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत यमी बनता है। और अभी काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें से स्टीम निकल रही है, और चावल देखिए माशाल्लाह दाना दाना अलग अलग है। मज़ेदार चिकन पुलाव हमारा तैयार हो गया है, और आज मैं अपने व्लॉग का एंड भी यहीं पर ही करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।